लुंगी गंजी था जी और पिए हुए बहुत ज़्यादा थे जी और बच्चे लोग को गलत गलत बात गाली बोलते थे। बच्चे लोग सब स्कूल से भागे उसको पिनाई देख के और गांव में खबर किए, वार्ड सदस्य को खबर किए। महिला शिक्षिका है उनके साथ भी दुर्व्यवहार किए हैं। जी सुनने को ये भी आया है और देखने में भी एक वीडियो था जो शिक्षिका जो है यहाँ की महिला शिक्षिका क्लास ले रही थी बच्चों के का, तो वो आए और वो अधनंग हालत में थे और उनके साथ भी वीडियो में देखा जा सकता है साफ के अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और पता नहीं किस तरह का इशारा कर रहे हैं। बउआ तोर मतारी के सामने रुका छो, कोई तोरा मतारी के दिक्कत न दिली हो क्या? गलत हम बोलते हैं? अरे वो रिपोर्ट लेना था जो कल देना है। आप निकलिए बाहर, बच्चा लोग पढ़ रहा है, आप निकलिए। ठीक है बाबा, स्कूल से निकलिए आप बाहर, निकलिए। गेट खोलिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा मम्मी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर लो। अभी हम लोग सकरा विधानसभा क्षेत्र के सकरा प्रखंड अंतर्गत एक ऐसे विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित है जिसका नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहाड़पुर उर्दू विद्यालय है। विद्यालय क्यों बनाए जाते हैं, राज्य सरकार इसका निर्माण क्यों करती है, ये तो आप भली भांति जानते होंगे, समझते होंगे, मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन जितना मैं अपने मायने से इस बात को समझता हूँ, ये वो स्थान होता है, ये वो पूजा का मंदिर होता है जहाँ पर लोग, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पल बढ़ करके घनघोर तपस्या करके अपने अध्ययन के दम पर, अपनी पढ़ाई के दम पर आगे चल करके देश दुनिया में अपनी देश को, राज्य को, अपने माता पिता को एक नई बुलंदियों पर पहचान देते हैं, नई बुलंदियों पर ले जाते हैं। लेकिन जब इसी विद्यालय से इस तरह के शर्मसार करने वाले घटना सामने आते हैं तो लोगों का सर जो है अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में, अपने राज्य में नहीं बल्कि पूरे अपितु देश में झुक जाता है। तो उसी तरह का एक शर्मसार करने वाला घटना सामने आया है। ये कौन सी शर्मसार करने वाली घटना है हम आपको नहीं बताएंगे। जो यहाँ के बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं इस विद्यालय में, यहाँ के जो इस विद्यालय का प्रभार संभालने वाले अध्यक्ष हैं, जो यहाँ के शिक्षक हैं या फिर यहाँ के जो आम परिजन है, उन्हीं से आपको सुनवाएंगे कि क्या हुआ था। सर, हाल फिलहाल में हम लोगों को ये जानकारी मिली लगभग 2 दिनों पहले कि यहाँ जो यहाँ के HM है, हेड मास्टर जी, वो लगभग धोती कुर्ता में यहाँ आ गए, धोती कुर्ता के पोशाक में। लुंगी गंजी था जी और पिए हुए बहुत ज़्यादा थे जी और बच्चे लोग को गलत गलत बात गाली बोलते थे। बच्चे लोग सब स्कूल से भागे उसको पिनाई देख के और गांव में खबर किए, वार्ड सदस्य को खबर किए। स्कूल के अध्यक्ष थे, वो तुरंत पहुँचे और ग्रामीण लोग पहुँचे साथ साथ और उनको घेर के बंद कर दिया गया। और वो कहते थे कि जैसे जिसको जहाँ जाना है जाए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम इसी हालत में रहेंगे। मतलब एक लुंगी और गंजी में आ गए उस विद्यालय में जहाँ लड़कियां लड़के जो 14-15 वर्ष के पढ़ते होंगे, उस नशे के धूर्त हालत। जी, पूरे नशे के हालत में थे और पूरा लुंगी सही से भी नहीं था, जो मतलब नाचीज भी पिए के हालत में थे। बच्चा सब देख के शर्मा के भागा। अच्छा, ये घटना जो हुई है, जो ये पहले भी हुआ करती थी या प्रथम दिन? हमेशा इस तरह का था, लेकिन उस दिन अधिक हो गया था, तब ग्रामीण जो से चल गए, मतलब विवाद में आ गए। इससे पहले भी उनको मना कर दिया जाता था समाज या हम लोग या स्टाफ कि इस हालत में आप नहीं आइए, आप हालात को सुधार कीजिए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। आप सर आपको क्या लगता है कि इतना जो उनके अंदर पावर आ जाता है, एक गैर इंसानियत आ जाती है कि विद्यालय में नौकरी लगी तो इस तरह का भ्रष्टाचार करेंगे? कहाँ से इतनी शक्ति आती है? अभी उनको मतलब पैसा मिलता है अधिक, पी के एकदम बेमत रहते हैं, कहते हैं कि हम इसी तरह रहेंगे। तो पी अगर 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया उनका वेतन है तो इस तरह से गरीब बच्चों पर, शिक्षकों पर तनाशा दिखाएंगे? तो देख कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। इससे पहले भी मीडिया वाले लोग देखे हैं, उनका मतलब हालात देखिए तब जो कहिए। सर, एक बात और जानकारी लगी कि यहाँ की जो महिला शिक्षिका है उनके साथ भी दुर्व्यवहार किए हैं।
जी सुनने को ये भी आया है और देखने में भी एक वीडियो था जो शिक्षिका जो है यहाँ की महिला शिक्षिका क्लास ले रही थी बच्चों के का, तो वो आए और वो अधनंग हालत में थे और उनके साथ भी वीडियो में देखा जा सकता है साफ के अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और पता नहीं किस तरह का इशारा कर रहे हैं। तो वीडियो में बच्चे सबको भी मतलब बच्चे लोग को गाली देते हैं। जहाँ जो मंदिर है, जहाँ लोगों को पढ़ने के लिए गरीब बच्चों को भेजा जाता है, विशेष तौर पर गरीब बच्चे ही होते हैं, वहाँ उनको गाली दिया जा रहा था, देख लीजिए। और ये भी कहा जा रहा है जानकारी के मुताबिक कि वो हमेशा नहीं आया करते थे और उस दिन अपना हस्ताक्षर करने के लिए, मतलब जिस दिन उन्होंने अनुपस्थिति दायर की थी उस दिन का उपस्थिति दायर करने के लिए वो यहाँ आए थे। बिल्कुल यही था और कोई दूसरा मामला हो नहीं सकता है। जब आपने पहले कह दिया कि मैडम आप स्कूल टाइम पे खोल दीजिएगा, हम आज नहीं आएंगे, और फिर आप जस्ट स्कूल खुलते ही कुछ देर में आप पहुंच जाते हैं, तो क्या मामला है यही समझ में नहीं आ रहा है। बाकी तो वही बताएंगे जो देखने को मिला। उनका तांडव शर्मसार है। टीचर की हैसियत से बहुत गंदी हरकत, बहुत नीची हरकत उन्होंने की जो माफ़ी के लायक नहीं था। फिर भी हम लोगों ने कम से कम उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ग्रामीणों ने या जो लोग यहाँ उपस्थित थे। पकड़ के पुलिस ले गई, पुलिस का जो काम था पुलिस ने किया जिस हिसाब से। तो पुलिस प्रशासन उसको हिरासत में ले लिया? जी अभी बिल्कुल। पुलिस के आगे की कार्रवाई क्या हो रही है? जी पुलिस को इन्फॉर्मेशन हुआ, पुलिस यहाँ से ले गई। पुलिस ने यहाँ की जो अध्यक्ष हैं इस स्कूल की, उनसे आवेदन लिया। आवेदन लेने के बाद उन्होंने FIR किया उस पर, लेकिन एक ही दिन में उनका बेल हो गया। अच्छा, बेल हो गया, वो निकल गए बाहर? जी जी जी। कोई बर्खास्ती, कोई निलंबी वगैरह कुछ नहीं, निलंबन का एक चिट्ठी निकला है। अब वो डिपार्टमेंट क्या करती है तो डिपार्टमेंट का मसला है, डिपार्टमेंट देखेगी इस चीज़ को। अच्छा चाचा जी, आप यहाँ के आम परिजन हैं या फिर विद्यालय से संबंधित है? नहीं, विद्यालय से संबंधित नहीं है, हम तो ग्रामीण हैं। जी ग्रामीण। आप चाचा जी एक बात बताइए, आप यहाँ के ग्रामीण हैं जी, आपको जब ये पता चलेगा कि बच्चे जो शिक्षक है, हेड मास्टर है, अर्धनग्न अवस्था में अगर विद्यालय आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को, बेटा बेटी को विद्यालय भेजेंगे? जी जी, इस हाल में कैसे भेजेंगे? इस हाल में कैसे भेजेंगे जी? जब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं जी, तो फिर ये बच्चे को भेजने से फायदा, कोई फायदा नहीं है जी। भूमिदाता है जी स्कूल के जी। आप भूमिदाता है, आपने अपना ये लगभग जो जितने दायरे में भी विद्यालय फैला हुआ है, करोड़ों की जमीन होगी, इसीलिए करोड़ों की जमीन दान दी थी सरकार को या फिर यहाँ के संबंधित प्रतिनिधि को या फिर किसी राजनीतिक दल को कि आगे चल करके जब विद्यालय बने तो गरीब के बच्चे यहाँ पढ़े। कितना लग रहा है कि आपका प्रयास सफल है? प्रयास मेरे पूर्वज ने दिया इसीलिए कि जहाँ का बच्चा अच्छा बने, अच्छा बने। लेकिन इंसान क्या बनेगा? ऐसे टीचर को भेजा जाता है जो हैवान बना देता है। इंसानियत नाम की चीज़ें नहीं है उनके यहाँ। बार बार मैंने उनको आके समझाया, लोगों की शिकायत पर, बच्चों की शिकायत पर, कि आप जो है सो सुधरिए, लेकिन कहें कि नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि मैं हरिजन हूँ, इसलिए मेरा कोई बिगाड़ नहीं था, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ। इसलिए अगर आप हमसे ज़्यादा मुँह लगाइएगा पर 3 टन कर दूंगा। अच्छा, मेरे पास शेड्यूल कास्ट का जो केस होता है वो लगा दूंगा। उन्होंने बार बार धमकाते रहे, इसलिए हम थोड़ा खामोश रहते थे। लेकिन अंत जब हो गया, बच्चे सब भागने लगे, ये छोटी छोटी बच्ची, छोटी भी बड़ी भी बच्ची है, 12-14 साल की बच्ची सब है, जब बच्ची वाली बात शुरू किए और हाथ उठ पकड़ना शुरू किया, जब हमको ये खबर मिली तो हम लोग दौड़े। जब तक लोग इनको बंद किया हुआ था, हमने प्रशासन को खबर किया, एक थप्पड़ उनको नहीं मारे, हमने प्रशासन के हवाले कर दिया। अच्छा सर, एक प्रश्न और मेरा रहेगा कि कुछ लोग जो है, चाहे जहाँ के शिक्षक हो, तानाशाह बस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके जो प्रादेशिक क्षेत्र है वहीं उनको पद दे दिया जा रहा है, क्योंकि 3 किलोमीटर यहाँ से दुभा है। यह भी एक कारण है, क्योंकि लोकल थे, लोकल को नहीं रहना चाहिए। लोकलिटी की वजह से बहुत सारे लोग पहुंच गए उसके हमदर्दी में कि भाई ये जो कि मुस्लिम का स्कूल है या मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग इनको तंग कर रहे हैं। हम कहा कि ये 15 साल से 10 साल से यहाँ है, तो तंग नहीं किया गया। और ये 2 साल से इतना टान है, जो लोग परेशान हो गए, तो बार बार उनको समझाते रहे, और उसके बाद उन्होंने बदतमीजी पर उतारू रहे, और जो करना था उन्होंने कर दिया। जी यही बात है। और हम लोगों का यही है कि वो हमेशा के लिए उनको यहाँ से निकाला जाए और यहाँ आने का कोई नहीं किया जाए। सरकार से हम लोग का अनुरोध रहेगा, और क्या जी, यही अनुरोध रहेगा। देख लीजिए, हम बिहार के जो शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी है, उनसे थोड़ा अपील करते हैं कि आपने जो विद्या का जिसको मंदिर घोषित किया है, विद्यालय को जो मंदिर की श्रेणी दी है, और इस विद्यालय में पढ़ाने वाले जो शिक्षक है, उनकी गरिमा, उनका पद आपने ईश्वर से भी ऊपर रखा है। भारत वो देश है जहाँ की संस्कृति, जहाँ के धर्म, जहाँ के रीति रिवाज में वहाँ के शिक्षकों को ईश्वर से ऊंचा दर्जा दिया जाता, लेकिन उसी की आड़ में, उसी की कहीं न कहीं
भ्रष्टाचार में अपनी गरिमा को भूल करके लोग विद्यालय जैसे पवित्र स्थल पर इस प्रकार शिक्षिका के साथ जो यहाँ आने वाले बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, महिला, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगली बार जिस तरह का भ्रष्टाचार हो तो जरूरी नहीं कि इसका आपके आम परिजन या शिक्षक या शिक्षिका ही आवाज उठाए, आप लोग खुद भी क्या कर सकते हो, आगे आकर आवाज उठा सकते हो। तो अगली बार आप खुद आवाज उठाओगे या नहीं? बोलो जोर से। इस प्रकार के अगर कोई दुर्व्यवहार किए जाएंगे तो आप सख्ती से पेश आओगे ना? एक ही आपका कर्म है, वो क्या है? मेहनत। क्या है? और एक ही आपकी जाति है, गरीबी। क्या है? तो क्या करोगे? खुल करके मेहनत करना है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाइयां लड़नी है, जैसे हम लड़ रहे हैं, जैसे आपके आम परिजन लड़ रहे हैं, जैसे आपके शिक्षक लड़ रहे हैं, उस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है और किसी से डरना नहीं है। ठीक है? हम पढ़ने ही इसलिए आते हैं ताकि हम डरे नहीं, अपने अधिकारों को समझे। ठीक है ना? तो डरना नहीं है। तो आप लोग मेहनत से पढ़ोगे ना? जान लो, आप लोग गरीब हो और गरीबी मिटाने का पूरे भारत देश में एक ही तरीका है, अच्छी पढ़ाई करोगे, उसी के दमखम पर आप क्या कर सकते हो, फतह पा सकते हो, अन्यथा कोई दूसरा गुजारा नहीं है। तो हम फिर से अंततः जो जितने भी यहाँ के शिक्षक गण हैं या फिर जितने भी आम परिजन हैं, उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को उन्होंने करीब से देखा और उस पर पहल की, और जो जिस तरह का दुर्व्यवहार या भ्रष्टाचार कर रहे थे विद्यालयों में, उनको पुलिस प्रशासन के हाथों में गिरफ्त भी करवाया। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रदेश के माध्यम से जितने भी लोग हैं, चाहे बिहार के जितने भी पंचायत 8,471 पंचायत है, उनको भी हम सीख देने चाहते हैं, उनको भी बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि प्रदेश में अगर इस तरह का भ्रष्टाचार हो तो उनको सामने लाए। और एक समस्या जो ज़्यादा लोगों को, यहाँ पर के बच्चों को प्रभावित कर रही है, वो ये देखने को मिल रही है कि लगभग यहाँ पर अभी हम 70-80 बच्चे को देखे हैं और शिक्षक रूपेण आप दो ही हैं सर। लगभग कितने बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? 214 नामांकित है। 214 नामांकित है। और शिक्षक? 2 ही शिक्षक अभी है हम लोग। इससे पहले कितने थे? 3 शिक्षक थे। तो सरकार तो सर ये मतलब ऑथराइज की है, अथॉरिटी दी है कि लगभग 30 बच्चों की बहाली पर एक शिक्षक, मतलब 30 बच्चों की उपस्थिति पर एक शिक्षक बहाल होंगे। तो कैसे मैनेज होता होगा? कंबाइंड क्लास लेते हैं जी। 5 to 8 हम लेते हैं। 5 to 8 सर, 5, 6, 7, 8 4 क्लासों को आप कैसे करेंगे? 1 घंटे में, 1.5 घंटे में किसी सब्जेक्ट को? जो भी कॉमन टॉपिक होता है उसी को हम लोग लेते हैं और उसी के हिसाब से जो है पढ़ाते हैं बच्चे। देख लीजिए, तो हम आपको बता देते हैं कि हर बार शिक्षक की गलत नहीं होते हैं, उनकी गलती नहीं होती है। कितनी बार कहीं न कहीं व्यवस्था में इस प्रकार की उदासीनता या कमी देखी जाती है कि वो अपना कार्य जो मेहनत के दमखम पर कर सकते थे उनको नहीं कर पाते हैं। मात्र 3 शिक्षक, जो अभी 2 ही है, 2 शिक्षकों पर लगभग 250-300 बच्चे हैं, उनको किस प्रकार से बढ़ाएंगे? और बता देता हूँ लोकेशन कहाँ का है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहाड़पुर उर्दू, सकरा प्रखंड का ही है, ये सकरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सकरा प्रखंड का। मैडम, आप भी तो टीचिंग करती हैं। उस दिन जो न्यूज आया था कि बदतमीजी की गई थी, आपके साथ की गई थी? जी। क्या किए थे? कैसा रवैया था उनका? वो पी के आए हुए थे और बोल रहे थे कि मैडम हमको जाने दीजिए। हाँ। गेट खुलवा दीजिए, यही करने गए थे रूम में। गेट खुलवा दीजिए? कहाँ जाने के लिए? घर जाने के लिए। बस इतना ही? हाजिरी बना लिए तो हमको घर पहुंचवा दीजिए? हाँ, गेट खुलवा दीजिए, जाने दीजिए यहाँ से। हाथापाई भी किए थे बच्चे लोग के साथ? बच्चे लोग के शिक्षक, उसमें कुछ जानकारी लगी थी कि टीचर्स लोग के साथ? नहीं, टीचर्स के साथ नहीं। चलिए, तो एक समस्या है, कहीं न कहीं हम फिर से बोल देते हैं कि गरीब के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो वो कैसे, मतलब बच्चे को सही शिक्षा मिल पाएगा? आप लोग क्या चाहते हो बाबू? 2 ही टीचर से पढ़ना चाहते हो? क्या चाहते हो? 4 शिक्षक कम 4 शिक्षक या उससे भी अधिक, कम से कम 5-6 तो चाहिए ना? जी। तब तो सही ढंग से पढ़ पाओगे। जी। तो क्या चाहते हो कि बोलो, जो यहाँ के जो वरीय अधिकारी है, जो आपको कहीं न कहीं शिक्षक बहाल करते हैं यहाँ पर, उनसे क्या कहोगे? एक बार बोल दो, उनको कहकर सुना दो। हाँ? उनको कहकर सुना दीजिए कि क्या चाहिए हमको, और शिक्षक चाहिए? टीचर चाहिए। टीचर चाहिए कि ना? जी। अच्छे शिक्षक और ज़्यादा शिक्षक होंगे तभी तो आप ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाओगे। जी। पढ़ाई करने के लिए आते हैं, हम लोगों के लिए अच्छे शिक्षक की बहाली कीजिए ताकि अच्छे ढंग से हम पढ़ाई कर सकें। बोलिए उनको। हम बोलिए, कौन बोल?
बोलिए बोलिए। हम लोग गरीब के बच्चे हैं, हमको अच्छे शिक्षक चाहिए, अच्छा ताकि अच्छे ढंग से क्या कर सके, पढ़ाई कर सकते हैं। और अच्छा ढंग से पढ़ाई करेंगे आज, तभी तो आपका नाम रोशन करेंगे। जी जी। देखिए किस प्रकार से लोगों के बीच आप एक बार पद पर बैठ जाते हैं और उस पद की गरिमा क्या होती है, किस चीज़ों के लिए आपको रखा गया है, जैसे ही आपको कुर्सी मिल जाती है आप भूल जाते हैं। देख लीजिए इन मासूम चेहरों को और इनके चेहरे पर क्या किस चीज़ों की कमी है उसको भी थोड़ा ध्यान में दरकरार में रह करके देखिए कि कितनी समस्याओं से ये जूझ रहे। हम आपसे दोनों हाथ जोड़ करके अपील करते हैं, आग्रह विनम्र निवेदन करते हैं कि इनकी जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उनकी गरिमा को समझे, और ताकि आगे चलकर भी वो अपने विद्यालय का, अपने समाज का, अपने राज्य का और अपने देश का नाम रोशन कर सके। बाकी हमारा एक छोटा सा प्रयास था जिससे हम प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार और किस प्रकार से पढ़ाई के क्षेत्र में लोगों, छोटे छोटे बच्चों को समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उनको दिखाने का प्रयास करें। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय